दोस्तों लूसेंट जीएस से 1000 प्रश्नों की सीरीज को हम लोग शुरू करेंगे। तो आज इस सीरीज का ये पहला वीडियो है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे इस सीरीज का हर वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। याद कर लीजिएगा दोस्तों, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा दोस्तों। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है पंजाबी भाषा। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य की किरण किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है मधुमेह की बीमारी के उपचार में। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू असम में मनाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार चीन में किया गया था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन सा होता है? तो भारत में सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी होती है विटामिन ए की कमी से। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो गिद्दा और भांगड़ा पंजाब में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार किया था जॉन लॉगी बियर्ड ने। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। अब देखते हैं आगे क्या है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था भगत सिंह ने दिया था दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ था। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो आप लोग प्रश्नों को ध्यान से देखते हुए चलिएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या है। अगला प्रश्न है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो दोस्तों ये फॉरवर्ड ब्लॉक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। अगला है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो दोस्तों भगत सिंह ने की थी सैंडर्स की हत्या। आगे देखते हैं। अगला 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना सबसे पहले बलिदान दिया था? तो सबसे पहला बलिदान दिया था मंगल पांडे जी ने। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो पहली महिला राज्यपाल जो बनी थी भारत में वो सरोजिनी नायडू जी बनी थी। अगला है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर जो 2 बार चढ़ी थी पहली भारतीय महिला वो संतोष यादव थी। आगे देखते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो की गई थी वो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी दोस्तों। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रामकृष्ण मिशन की जो शुरुआत की थी आपके स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत आया था 1498 ईस्वी में।
और वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था दोस्तों। हवा महल कहाँ पर स्थित है? हवा महल स्थित है जयपुर में। राजस्थान के जयपुर में हवा महल स्थित है। सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? दोस्तों सिख गुरु के संस्थापक गुरु नानक देव जी थे। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो दोस्तों सिखों का जो प्रमुख त्योहार है, बैसाखी को प्रमुख त्योहार के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो ये सरदार पटेल जी को कहा जाता है लौह पुरुष। अगला प्रश्न है, नेताजी किस महापुरुष को जाना जाता है? नेताजी के नाम से किस महापुरुष को जाना जाता है? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के नाम से संबोधित किया जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को क्या नाम है? तो दोस्तों दिल्ली में स्थित जो लाल बहादुर की शास्त्री की समाधि है उसको विजय घाट कहते हैं। दोस्तों गांधी जी की समाधि को क्या कहते हैं? ये आप लोगों के लिए प्रश्न है, गांधी जी की समाधि को क्या कहते हैं? तो जो दोस्तों गांधी जी की जो समाधि है उसे राजघाट कहते हैं। अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता हैं दोस्तों महर्षि वेदव्यास जी। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो लिखी गई थी वो चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी। इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। भारत भारतीय संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों अस्थाई अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और अस्थाई अध्यक्ष इनसे पहले जो बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व रेड क्रॉस दिवस जो मनाया जाता है 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है, सूर्योदय का देश के नाम से किस देश को जाना जाता है? दोस्तों सूर्योदय का देश जो कहा जाता है जापान को कहा जाता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये भी आपके एग्जाम में काफी बार आ चुका है। ओणम किस राज्य की प्रसिद्ध त्योहार है? तो दोस्तों ओणम केरल में मनाया जाता है और पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो दोस्तों दिल्ली को जो भारत की राजधानी 1911 में बनाया गया था। यह आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये इस सीरीज का पहला वीडियो था, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज 50-50 क्वेश्चनों का आपको सीरीज में मिलता रहेगा। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो लास्ट में आप लोग 1000 इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह आपके पास होगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।